Welcome to Narayan Coaching. हम लगातार नीट पे बात करते आ रहे हैं और कृष्ण मोहन सर लगातार सबको समझा रहे हैं कि नीट किस प्रकार से क्वालिफाई होगा और किस प्रकार से बच्चे इसमें आगे बढ़ करके अपना एग्ज़ाम देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हम जानना चाहते हैं कि नीट के बारे में, नीट होता क्या है, ये सब विषय पर हम लोग बात कर चुके हैं। जी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि नीट में जो कट ऑफ है, जी, परसेंटाइल या परसेंटेज जो भी बोल जी, जी। रहता है जिसमें में, तो वो किस प्रकार से चलेगा और बच्चे कितने नंबर लाएंगे तो वो कौन-सा क्वालिफाई प्राइवेट होंगे मिलेगा? और कितने नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई नहीं होंगे। पहले तो देखो, सबसे पहला सवाल मेरा इतना ही है आपसे कि कितने नंबर पे पास होगा। तो पास होने की जो बात होता है उसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ नंबर। तो कट ऑफ जो होता है नीट में मिनिमम नंबर होता है, जो क्वालिफ़ाइड करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ। तो कट ऑफ जो है ना, ओबीसी के लिए 119 पे जाएगा और जनरल के लिए 143 पे जाएगा और एससी-एसटी कैंडिडेट के लिए 107 नंबर है। तो ये तो हमारा कट ऑफ हो गया, जो मिनिमम नीट में ये नंबर होना चाहिए ताकि ये पास हो गया नीट के अंदर। तो क्या नीट में भी आरक्षण की व्यवस्था है? जी हाँ, अच्छा। इसमें भी नीट में आरक्षण की सुविधा है, जिसमें 27% जो रिजर्व सीट है, उसमें ओबीसी के लिए दे रखा है। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है, जो हैंडीक्राफ्ट है जनरल में किसी वजह से, तो फिजिकली जो हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए दे रखा है 10% रिजर्वेशन। एस जनरल के लिए कितना रिजर्वेशन है? बाद बाकी जो बच जाएगा वो 55% के समथिंग वैसे जाता है। मतलब अलग अलग जो है, एससी है, एसटी है, जी, उनका कितना कितना? तो ओबीसी के लिए दे रखा है 25%, 25%। 10% दे दिया ईडब्ल्यूएस के लिए और 7.5% दे रखा है एससी के लिए और 5% दे रखा है एसटी के लिए। अब इसमें जैसे जो बच्चे बाद बाकी जो बच गया सीट वो हमारे जनरल कोटा के लिए हो गए। अब इस जनरल कोटा में यदि बच्चे के अच्छे स्कोर है, इस रिजर्वेशन सीट में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए कितना नंबर चाहिएगा, कितने नंबर का पेपर होगा? 720 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 180 नंबर का क्वेश्चन होता है। 300 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अभी। और ऑनलाइन आजकल पेपर हो गया, पहले नीट का ऑफलाइन होता था, आजकल कंप्यूटर बेस्ड वो भी एग्जाम होने लग गया। अब जिसमें आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी रैंक से कॉलेज में लेना है, जैसे दिल्ली एम्स लेना है, तो ऑल इंडिया रैंक के अंदर जो है ना 52 पे पिछले साल क्लोजिंग हुआ था। इस बार हो सकता है 60 तक जाएगा फर्स्ट राउंड में, जो काउंसलिंग जाएगा, जिसमें 15% रिजर्वेशन कोटा हो जाता है ऑल इंडिया रैंक के लिए और 85% जो होता है वो स्टेट मैं कोटा के लिए। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो 720 नंबर का पेपर जी होगा, जी। उसमें सरकारी कॉलेज में जाने के लिए कितना नंबर जरूरी है? सरकारी में कम से कम एमबीबीएस के लिए 600 प्लस नंबर होना चाहिए। 600 प्लस। 600 प्लस। और प्राइवेट के लिए? प्राइवेट के लिए अब वो प्राइवेट में हमारे जैसे कट ऑफ के बाद भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है, जो कॉलेज वाला डिसाइड करता है, जो हमारा में जैसे नंबर नीट में अच्छा स्कोर होता है तो उसमें रेट कम लगती है, पैसा कम लगता है, और कम नंबर होता है तो ज़्यादा पैसा लगता है एमबीबीएस प्राइवेट में। सरकारी कॉलेज के लिए तो 600 प्लस नंबर चाहिए। जी जी। उससे नीचे नंबर आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज लेकिन मिल उन्होंने अपना जाएगा। क्राइटेरिया तय कर रखा है। हाँ, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, एमबीबीएस के अलावा जैसे बीडीएस मिल जाएगा, आयुर्वेदा मिल जाएगा, बीएचएमएस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 450 नंबर तक। और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? जस्ट पा, पास। पास होने के लिए 145। तो 145 जिनके नंबर आएगा जी, उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो प्राइवेट से कर सकता है, जैसे बीएससी नर्सिंग कर सकता है। आज के टाइम में जो प्राइवेट किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए होता है तो बोलता है कि नीट में आपको नंबर पास होना चाहिए। जब नीट में पास होगा जब भी प्राइवेट में किसी भी कोर्स मेडिकल के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकता है, नहीं तो नहीं वैलिड है। तो उसमें जो 145 नंबर लाएंगे, जी 145 नंबर जो लाएंगे, जी। उनका फीस का कंजप्शन ज़्यादा होगा या कम रहेगा? मैक्सिमम रहेगा फीस, हाईएस्ट फीस रहेगा। सरकारी कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया जी। उनका फीस कितना मानते हैं? फीस मिनिमम जो है ना सरकारी कॉलेज का 8,000 से लेकर के 20,000 तक मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है पर ईयर। सालाना हाँ, पर ईयर। सालाना पर ईयर। और और प्राइवेट कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज में इसी की बात करेंगे तो मिनिमम जो है ना 10 लाख से है और मैक्सिमम जो है ना 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक की पर ईयर की फीस है। तो जो लोग मध्यम परिवार हैं वो उतना व्यवस्था कर पाते हैं? इसी मध्यम परिवार के लिए गवर्नमेंट के लिए जो तैयारी करते हैं, नीट के लिए पीछे क्यों भागते हैं, जो 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख रुपए दे करके कोचिंग में जो जा रहे हैं, ये मध्यम परिवार के जो बच्चे होते हैं, जो बार-बार रिपीट करते हैं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल रिपीट करते हैं, ताकि वो 40-45 लाख और 10 लाख रुपए मिनिमम पे तो कर नहीं सकता पर ईयर। 5 साल का कोर्स है, उसके अलावा वो भी बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा खर्च है।
इसी के लिए वो नीट की तैयारी करता है ताकि हम उस चीज़ों पैसे बचा सकें वहाँ से। और नीट को एक जो है जनरल का व्यक्ति जी। कितनी बार फाइट कर सकता जनरल के व्यक्ति 5 बार फाइट कर सकते हैं। है? और ST SC OBC वगैरह उसमें 2 बार सीट और एक्स्ट्रा मिल जाती है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में। 7 एज लिमिट है। 17 साल से लेकर 25 साल तक में आप कितने टाइम में जितने भी टाइम है आपके पास उतना टाइम पेपर दे सकते हैं। कोई भी कोई भी जनरल हो चाहे जनरल हो कितनी बार दे सकता है? हाँ, हर साल होता है। हर साल होता है। तो इनका जो भविष्य है वो क्या मजबूत होता है अभी? नीट का जो कहा जाता है आज के टाइम में जो नीट क्वालिफाइड कर लेता है आज के टाइम में जो डॉक्टर माना जाता है भगवान के रूप माना जाते हैं। धरती पे कोई दूसरा भगवान है तो डॉक्टर ही है। लास्ट में हार थक के जाता है डॉक्टर के पास ही। तो नीट की जो स्कोप है बहुत ही ब्राइट स्कोप है। आज भी है और कल भी रहेगा इस चीज़ का। एक बात मैं आपसे जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उससे हट के पूछना चाहता हूँ जी जी कि अगर वो डॉक्टर बनते हैं जी तो एक तो होता है कि प्रैक्टिकल डॉक्टर, जैसे मैंने एक जो अपने जीवन में देखा है, छोटा सा आपसे मैं किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जी कि स्कूल में एक बच्चा पढ़ा करता था और पढ़ते पढ़ते उस बच्चे ने एक पेंसिल कान में डाल दी। जी तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने प्रयास किया तो ब्लड आ गया कान पे। जी फिर उसको SMS जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी उसमें हाँ हरियाणा से पंजाब से भी हाँ लोग राजस्थान आते का हैं, टॉप इवन देन हॉस्पिटल। पाकिस्तान से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। तब उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तब वो पेंसिल निकलेगी। फिर उसको वापस मैं भी साथ था, मैं मौजूद था वहाँ। जी तो वापस को लेके आए सैटेलाइट हॉस्पिटल, छोटा सा जिले का भी नहीं है वो, हाँ तो हाँ छोटा सा उपमा लाए। हाँ एक डॉक्टर मिले, उन्होंने कोई ड्रॉप मंगाया डाला और दो हल्का सा कान पे दिया, पेंसिल बाहर आ गया। तो क्या इस ये जो नॉलेज है वो उनको हो पाता है या खुद को प्राप्त करना पड़ता है? ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये आपको माहौल में जाने के बाद ही पता चलता है। आप ये जो कह सकते हो कि MBBS करने के बाद कोई ऐसा जर्नी क्रिटिकल कंडीशन में कई बार वो भी फंस जाते हैं। जैसे छोटे छोटे केस है उसमें वो फंस भी जाते हैं। तो वो छोटे ये जो है जिसको बोलते हैं हम लोग झोला छाप आज के टाइम में बोल सकते हैं। ये झोला छाप है उनके लिए भी एक कोर्स बनाया गया है अलग से कि वो भी आप ये कोर्स करने के बाद BSN और CWS की कोर्स बनाया गया है। ये कोर्स करने के बाद वो भी प्रैक्टिस करने के लिए जैसे गवर्नमेंट MBBS के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अलग से सुविधा दिया गया है उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा दिया गया है। उसके अलावा जैसे मैं एक चीज़ और क्योंकि हम सब्जेक्ट से बाहर बात करें, जी सब्जेक्ट पे हम हैं रुके जी हुए, जी एक सब्जेक्ट के बाहर भी बात है। जैसे यजुर्वेद है, हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं। जी यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत नाभ्या आसीदंत सूक्ष्मोद्योग। जी अब इसमें कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो कहता है कि चंद्रमा की पूजा करनी है, ये है वो है, इस प्रकार से कहता है। मेरे पिता वैद्य हुआ करते थे, वो कहते थे कि हिमालय में चंद्रमा और सूर्य की रोशनी एक पौधे पे पड़ती है, वो पौधा सभी उधर उधर वाली पेट जी सभी पेट के रोगों का नाश कर देता है, मिटा देता है। तो इस तरह का नॉलेज इस देश को जाना चाहिए उस तरफ, या ये जो साइंस चल रहा है O2 H2O चल रहा है उधर जाना चाहिए? देखो साइंस आज के टाइम में कहते हैं पहले जो हमारे वेद बनाया गया है उसी वेद को ही मॉडिफाइड करके उसमें जो है ना हमारे विदेशी जो है ना उस पर रिसर्च करके उसको हमारा बना दिया गया जो उसको साइंस से नाम दे दिया। वो साइंस ही वो हमारा पहले जो वेद था वो साइंस ही है। लेकिन हमने वेद को अध्ययन करना छोड़ दिया और हम साइंस के पीछे भाग गए। लेकिन यदि हम वेद की रिसर्च करेंगे तो साइंस उसी का बना हुआ है। साइंस उसी का मॉडिफाइड रूप है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि 40-40 लाख रुपए डॉक्टर बनने के लिए लग डॉक्टर जाएंगे, बनने के लिए लगते हैं लगते हैं। कम से कम। तो जब वो डॉक्टर बन जाएंगे जी तो क्या उस इतने पैसे को रिकवर कर पाएंगे? आप कह सकते हो कि रिकवर करने के लिए तो वो 2 साल में भी रिकवर कर सकता है और ज़िंदगी भर में भी नहीं कर सकता। दो उनके साल में ऊपर अगर रिकवर करेगा तो कैसे करेगा? अब जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल में देख रहे हो आप जितने जैसे किडनी निकाल लिया, इसमें गया तो दूसरा किडनी निकाल दिया, गए इस काम के लिए दूसरा काम कर दिया। अरे 2 नंबर का काम 2 करेगा नंबर का काम और करेगा। 1 नंबर में 1 नंबर में संभव नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। आपने 40 लाख रुपया लगा करके पर ईयर लगा करके तो 5 साल में आप देख लो 5 चौका 20 2 करोड़ रुपया तो फीस भर दिया उन्होंने। बाद में तो उनका खर्च नहीं है तो 2.5-3 लाख रुपया खर्च किया। करोड़ रुपया 2.5-3 हम करोड़। अगर बात करें कि उनको सैलरी क्या मिलेगी, शायद सैलरी मिनिमम जो है ना 70,000 से स्टार्ट होती है। 60-70 लाख हज़ार रुपए मान लो बस, लाख रुपया स्टार्टिंग होती है। फिर 2-2.5 लाख मुश्किल तक पहुंचता है। तो वो रिकवर जीवन भर नहीं कर पाता। जीवन भर में रिकवर तो नहीं कर सकता। लेकिन तो वो प्राइवेट में जो प्रैक्टिस करता है उनसे वो पैसा चाहते हैं तो वो रिकवर कर लेते हैं। आप इस वक्त अपने जो जितने भी आपको देख रहे हैं व्यूअर्स, जी जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनको नंबर लाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हम जानना चाहते मैं इन बच्चों को ये कहना चाहूँगा बेटा आप शिद्दत से मेहनत करो। यदि आपके इरादे नेक होगा कि मुझे नेक काम करने के लिए करोगे तो आपका नीट के अंदर अच्छा नंबर भी आएगा
और शिद्दत से करोगे तो। यदि आप शिद्दत से सिर्फ आपको पैसे की लालच लिए कि ये 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया मैं साल का कमा लूंगा, यदि इस पैसे के लालच में करोगे तो आप कभी डॉक्टर अच्छे नहीं बन सकते हो। आप बन भी गए तो आप किसी को जान ले लोगे और बदनामी लेकर के उठोगे कि बोलोगे यार डॉक्टर पर से जो विश्वास है लोगों को भगवान है उस पर से विश्वास खत्म होते जाएगा। नारायणा जो कोचिंग है जी वो किस प्रकार से हेल्प करेगा, या क्या वो किस किस चीज़ की तैयारी करवा रहा है बच्चे को, जो बच्चे आगे इसमें पास होंगे जी तो क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हम नीट की तैयारी करवाते हैं और जेई मेंस की तैयारी करवाते हैं, जिसके अंदर नीट के अंदर जो डॉक्टरी का हो गया और जेई मेंस के अंदर इंजीनियरिंग का हो गया। इन दोनों बच्चों के लिए और हम काउंसलिंग ग्रुप चला रहे हैं ताकि बच्चों को जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, उन चीज़ों को समझाने के लिए नारायणा काउंसलिंग ग्रुप चला रहे हैं। उनको काउंसलिंग दे देंगे। जी जी इसके अलावा जो क्लासें हैं आपकी जी वो भी चलती है, जी क्लासेस चलती है। तो क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास चलती है, हमारे 4 सब्जेक्ट की क्लास चलती है, जिसमें पीसीएम वाले तो इंजीनियरिंग में जाएंगे और पीसीबी वाले डॉक्टरी में जाएंगे। ये थे हमारे साथ कृष्ण मोहन सर, जो आपको बता रहे थे कि किस प्रकार आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से आप सरकारी कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार कितने नंबर आने पर आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। और बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार से हम आगे भी आपको समझाते रहेंगे नीट के बारे में और अन्य विषयों के ऊपर। नमस्कार।